आज जब भारत की धरती पर घूमता हूं और देखता हूं कि आजादी के 75-76 साल गुजरने के बाद भी जब इतनी मुश्किलें हैं, तो जब संविधान नहीं रहा होगा, या कहें कि ये समता का विधान नहीं रहा होगा, जब मनु का विधान होगा, जो असमतापूर्ण रवैया फैलाने वाला था, जो भेदभाव करने वाला था, जो हमें अवसरों से वंचित करने वाला था, जब वो विधान रहा होगा तो कितनी मुश्किलें नहीं होंगी। तो हमारे पुरखे जानते थे कि उस विधान ने उनको कितना चोट पहुंचाया है, कितने अवसरों से पीछे धकेला है, कितनी संस्थाओं से उनको जो है कि बाहर किया है। हमारे पुरखों ने तो महसूस किया। क्या हम आज महसूस कर पा रहे हैं कि आज हम संविधान के दायरे से बाहर जा रहे हैं, संविधान के प्रदत्त अधिकारों से दूर जा रहे हैं। आज हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। आज जो संस्थागत हमें शक्ति मिली थी, उन शक्तियों से हम छीन भिन्न हो रहे हैं। इन सब बातों की अनुभूति हमें कितना है। हम अपनी बात रखें उससे पहले हम महाकारुणिक तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं और भारत की धरती पर जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, वीरों, वीरांगनाओं, पुरुषों, महापुरुषों, उन सभी ने जिन्होंने भारत की बेहतरी के लिए, विशेष करके बहुजनों की मुक्ति के लिए, बहुजनों के जीवन को सरल बनाने के लिए, बहुजनों के खोए हुए अधिकारों को लौटाने के लिए, उनके अंदर मनुष्यता है ये जगाने के लिए उन्होंने अद्भुत कार्य किया। उन सबके प्रति दिल के गहराई से शीश नवा करके अभिनंदन समर्पित करता हूं। आज हमारे बीच में जिन विद्वजनों की उपस्थिति हुई है, वो सिर्फ इसलिए चल करके आए हैं क्योंकि वो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, बड़ी संस्थाओं के हिस्सा है और उस संस्थान में बैठ करके वो महसूस कर रहे हैं कि हमारी संस्थाएं हमसे दूर जा रही, हमारे अवसर हमसे खो रहे हैं, हम वाकई मुश्किल में हैं। उन्हीं मुश्किलों को महसूस करके वो आपके बीच में आए हुए हैं और वो ये बताना चाहते हैं कि हम सबको आज ये बहुत गंभीर होकर के समझ लेना पड़ेगा कि जिनके वजह से या जिसके वजह से हमारा वजूद है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा मान सम्मान, हमारे बच्चों के भविष्य, हमारे बेटियों की सुरक्षा है, उसके प्रति आज ही, अभी और इसी वक्त से हमें सचेत होने की आवश्यकता है। 25 साल पहले मेरे नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगता था। क्या लगता था? जन्मेजय कुमार। 25 वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि मैं डॉक्टर जन्मेजय कुमार लिखने लगा? ये भारतीय संविधान की ताकत ने मुझे डॉक्टर लिखने का अवसर दिया। जिस गांव से मैं आता हूं, उस गांव में दलितों की बहुलता है, यानी अनुसूचित जाति की बहुलता है। उस गांव से निकल करके भारतीय संविधान के ताकत के दम पे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे हिंदी में हम एम्स और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अंग्रेजी में कहते हैं, हमारे घर से दूरी 1100 किलोमीटर की है। वहां तक पहुंचने के का जो जरिया बनता है वो भारतीय संविधान बनता है। क्या अभी भी आपको लगता है कि संविधान जरूरी नहीं है? लगता है ना जरूरी है। एक साधारण घर से, एक साधारण गांव से निकल करके और देश के सर्वोच्च संस्थान में पहुंचने का जरिया यदि संविधान बन सकता है, तो क्या इससे कुछ महत्वपूर्ण हमारे लिए हो सकता है? नहीं हो सकता है। और ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस मंच पर बैठा हुआ, चाहे वो डॉक्टर सतनाम सिंह हो, डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण हो, चाहे हमारे मोहनदास नेमिसराय हो, चाहे सुनीता जी हो, चाहे तमाम यहाँ लोग बैठे हुए हैं, इन सबके जीवन में सफलता की कहानी लिखने वाला यदि कोई सूत्र रहा है तो वो भारतीय संविधान है। इस बात से किसी की असहमति नहीं हो सकती। और ये सिर्फ यहाँ मंच पर बैठे हुए लोगों की बात नहीं है। मंच में आगे जो कहीं ना कहीं हमारे मार्गदर्शक है, चाहे वो धनपत बौद्ध की बात करे, रामेश्वर मेहता सर की बात करे, या जितने हमारे माताएं बहनें हैं, सबके जीवन में उजाला, सबके जीवन में प्रकाश, सबके जीवन में अवसर, सबके जीवन में मुक्ति, सबके जीवन में आगे बढ़ने का जो ये मुकाम जो मिला है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के दम पर हुआ है। धनपत सर बतौर एक शिक्षक उन्होंने प्रारंभ करी थी अपनी जीवन यात्रा। आज उनके बेटे दुबई में एक इंजीनियर बन करके और दूसरे बेटे लंदन में वो वहां पर MIT कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये भारतीय संविधान को दरकिनार करके हासिल हुआ है? आप अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए, कोई भारतीय संविधान को झुठला करके, भारतीय संविधान को भुला करके लंदन में जाकर के वो MIT करेगा, वो M.Tech करेगा? ये संभव नहीं है। मैं ये सारी बातों को मैं इसलिए आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि इन बातों में ही हमारी जागृति छुपी हुई है, इन बातों में ही संविधान बचाने के उद्देशिका छिपी हुई है, इन बातों में ही संविधान की जरूरत छुपी हुई है, इन बातों में ही संविधान की सुरक्षा क्यों आवश्यक है, ये बात छुपी हुई है। विषय कुछ ऐसा है कि बाबा साहब ने कभी कहा था कि ये जो संविधान है, जिसके बारे में राकेश जी ने बात कही कि जब बाबा साहब संविधान पर चर्चा कर रहे होते थे तो वकीलों की खूब तादाद होती थी, तो कहती थी कि हमने जो भारतीय संविधान बनाया है बड़ी मुश्किल से, ये सिर्फ कागज का पुलिंदा नहीं है या फिर वकीलों को पढ़ने वाला सिर्फ दस्तावेज नहीं है, ये जीवन रूपी गाड़ी का पहिया है। और ये बातें मैं प्रतिदिन जब मैं उठता हूं नई सुबह के साथ तो महसूस करता हूं कि भारतीय संविधान नहीं होता तो मेरा क्या होता, मैं कहां होता और मेरे बच्चों का भविष्य कहां होता।
तो ये बातें जब आप भी सोचेंगे, हम सभी सोचते हैं, बस उसको अनुभूतियों में शामिल करने की आवश्यकता है। आज जब भारत की धरती पर घूमता हूं और देखता हूं कि आजादी के 75-76 साल गुजरने के बाद भी जब इतनी मुश्किलें हैं, तो जब संविधान नहीं रहा होगा, या कहें कि ये समता का विधान नहीं रहा होगा, जब मनु का विधान होगा, जो असमतापूर्ण रवैया फैलाने वाला था, जो भेदभाव करने वाला था, जो हमें अवसरों से वंचित करने वाला था, जब वो विधान रहा होगा तो कितनी मुश्किलें नहीं होंगी। तो हमारे पुरखे जानते थे कि उस विधान ने उनको कितना चोट पहुंचाया है, कितने अवसरों से पीछे धकेला है, कितनी संस्थाओं से उनको जो है कि बाहर किया है। हमारे पुरखों ने तो महसूस किया। क्या हम आज महसूस कर पा रहे हैं कि आज हम संविधान के दायरे से बाहर जा रहे हैं, संविधान के प्रदत्त अधिकारों से दूर जा रहे हैं? आज हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। आज जो संस्थागत हमें शक्ति मिली थी, उन शक्तियों से हम छीन भिन्न हो रहे हैं। इन सब बातों की अनुभूति हमें कितना है, हम यही बातें आपको बस समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। और मुझे मालूम है कि आप भी ये बात महसूस करते हैं। इससे मुक्ति के लिए क्या करना है, इसको एक कदम आगे बढ़ करके संविधान सुरक्षा के लिए, संविधान बचाओ के लिए, संविधान जागृति के लिए और संविधान में दिए हुए अधिकारों के लिए हम सब कितना समर्पित है, इसके लिए हमें कैसे करना है। इन्हीं बातों की समझ हम कहें कि हम सब साथ मिल करके हम विमर्श करें, ताकि हम ये बहुत गहराई से समझ सके। तो आप सभी जानते हैं, पिछले वर्ष भी संविधान से संबंधित ही विषय था। उस समय हमने कहा था कि हमारे जीवन में भी सबसे कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है तो ये संविधान हो सकता है, और संविधान से ज्यादा हमारे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। आज जब संविधान 1950 में लागू हुआ, उसके बावजूद भी जब आज मुझ रखने पर मारा जाता है, घोड़ी से उतारा जाता है, थूक करके चटवाया जाता है, अच्छा कपड़ा पहनने पर आदि रंज और तंज दिखाया जाता है। आज एक भारतीय प्रशासनिक सेवा में एसपी जो बनता है, उसको भी 250 पुलिस लगा करके घोड़ी पर चढ़ने के लिए उसको अपने तिकड़म लगानी पड़ती है। तो आप क्या समझते हैं कि आपको संविधान जब निकल जाएगा, संविधान हाथ से चला जाएगा, तो क्या फिर सब कुछ आसान होगा? तो समझ लीजिए कि संविधान सिर्फ दस्तावेज नहीं है भैया, संविधान हमारी जिंदगी है, हमारा स्वाभिमान है, हमारी सुरक्षा है, हमारा सब कुछ है, हमारी पहचान, हमारा ख्वाब, हमारा अरमान, हमारा जमीन, हमारा आसमान है ये संविधान। यही तो बात समझाना है जो हम आपको समझाना चाहते हैं। प्रति पल जब मैं निकलता हूं घर से अच्छे कपड़े पहन करके, तो ये संविधान की ताकत ये महसूस करता हूं। जब अपनी गाड़ी पर बैठता हूं, जब अपने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ता हूं, तो लगता है कि संविधान की देन है। जब अपने पॉकेट में जब कलम खोजता हूं, तो लगता है संविधान की देन है। जब अपने पिता से मिलने के लिए जाता हूं, तो पिता को बतौर एक सेवानिवृत्त शिक्षक के रूप में देखता हूं, तो महसूस करता हूं कि संविधान हमारे साथ है, संविधान हमारी सुरक्षा है, संविधान हमारी तमाम चीजें हैं। हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हो संविधान की सुरक्षा के लिए। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? तो इतना देर से क्यों आते हैं? संविधान सुरक्षा के तैयार है, इतनी कम संख्या में आते हैं, इतनी देर से आते हैं, संडे मंडे देखते हैं, दिन रात सुबह शाम देखते हैं। संविधान क्यों नहीं देखते हैं? संविधान में अपनी जिंदगी क्यों नहीं देखते हैं? संविधान में अपना स्वाभिमान क्यों नहीं देखते हैं? संविधान में अपने बच्चों का भविष्य क्यों नहीं देखते हैं? संविधान में अपने बच्चों की सुरक्षा क्यों नहीं देखते हैं? संविधान में कत्ल किए जाने वाले रोहित वेमुला को क्यों नहीं देखते हैं? संविधान में आप लक्ष्मण यादव को क्यों नहीं देखते? संविधान में आप रितु सिंह को क्यों नहीं देखते? संविधान में आप सतराम सिंह को क्यों नहीं देखते? संविधान में आप सुनीता जी को क्यों नहीं देखते हैं? आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इस संविधान की ही ताकत है, संविधान के ही उपज से ये लोग यहाँ बैठे हैं, वरना कुछ भी नहीं रहेगा। फिर वही के वही मनुवाद, वही ब्राह्मणवाद, वही मुश्किलें, वही कंटक भरे रास्ते होंगे। क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चों के रास्ते में कंटक ही कंटक हो, आपके बच्चों के रास्ते में अवरोध हो? आप ऐसा चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। तो यहाँ बैठे तमाम लोग बुद्धिजीवी हैं, यहाँ बैठे तमाम लोग सजग हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। क्योंकि अंबेडकर चेतना परिषद ने 18 वर्षों की यात्रा करके आज 18वें वार्षिक सम्मेलन मना रहा है। 18 वर्षों में यदि हम ये तय नहीं कर पाए, ये समझ नहीं कर पाए, समझ बना पाए कि ये संविधान ही हमारा सब कुछ है, और संविधान को हम आज किताब मान करके यदि हम छोड़ देंगे, तो संविधान को चलाने वाले हमेशा चलाते रहेंगे और हम खामोशी के साथ बैठे रहेंगे। हमारी खामोशी ही उनकी ताकत है, हमारी दहाड़ ही उनकी कमजोरी है। दहाड़ने के लिए तैयार होगा? यदि हमारी दहाड़ के लिए आप तैयार हो, तो संविधान चलाने वाले, संविधान को ठुकराने वाले, संविधान को अपनी आंखें दिखाने वाले भी डरेंगे। संविधान को सिर्फ किताब समझ करके हम पढ़ ले तो ये नाकाफी। संविधान को अपना जीवन, अपना सर्वस्व, अपना स्वाभिमान, अपना तमाम चीज मान करके संविधान के एक एक आर्टिकल में अपनी पहचान यदि हम ढूंढने पे आ जाएंगे, तो यहाँ बैठा एससी, यहाँ बैठा एसटी, यहाँ बैठा ओबीसी, सबको संविधान अपना जिंदगी महसूस होगा। होगा कि नहीं होगा? ओबीसी समाज के लोग कई बार ये सवाल पूछते हैं, संविधान में अंबेडकर ने हमको क्या दिया? संविधान में एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल में एक प्रावधान है कि एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी के दम पर ही यह मंडल कमीशन बना हुई कमेटी थी। आज मंडल कमीशन के सिफारिशों के दम पर आज ओबीसी को कई जगहों पर 27% आरक्षण मिला है। आज ओबीसी के तमाम लोग जो गौरव के साथ आज संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, गौरव के साथ आज सभी जगहों पर पहुंच रहे हैं,
क्या उनको दोबारा अपने अंदर झांकने की जरूरत नहीं है? क्या दोबारा उनको ये सवाल अपने आप से पूछने की जरूरत नहीं है कि संविधान ने हमें क्या दिया, अम्बेडकर ने हमें क्या दिया, हमें इस देश ने क्या दिया? पूछने की जरूरत है कि नहीं है? मैं यहाँ किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज के व्यक्ति को, किसी भी लोगों को अपमानित करने के दृष्टिकोण से नहीं आया हूँ। मैं आपका हूँ, आप हमारे हैं। सबसे ज्यादा कड़वा सच यही है कि हम सब एक दूसरे के हैं, फिर भी एक दूसरे के साथ उतनी एकजुटता के साथ खड़े नहीं। हम चाहते हैं कि सत्य को स्वीकार करके आप एक दूसरे के बने, एक दूसरे के साथ बहुत गहराई से जुड़े, एक दूसरे के अंदर जाति न देख करके एक दूसरे के अंदर बंधुता का भाव देखे, एक दूसरे के अंदर अपनापन का भाव देखे। मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ बैठा शख्स अपने अंदर दुसाध, चमार, धोबी, गिरडी, तिली, तमोली ढूंढे। मैं चाहता हूं कि यहाँ बैठा हर शख्स अपने अंदर भारतीयता, हर शख्स अपने अंदर जो है मूल निवासी की पहचान ढूंढे। यदि आप ऐसी समझ बनाने के लिए यहाँ आए हैं तो वार्षिक सम्मेलन का 18वां ये जो सम्मेलन है ये सफल हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। और यहाँ इस सभा में बैठा हुआ तमाम लोग बहुजन समाज के लोग हैं, मूल निवासी समाज के लोग हैं, भारतीय पहचान करने वाले लोग हैं। हमारे लोग भारत को उन्नत बनाने वाले लोग हैं, भारत को समृद्ध बनाने वाले लोग हैं, भारत की धरती पर अपनी भारत लिखने वाले लोग हैं, इतिहास लिखने वाले लोग हैं। और ऐसे लोगों से मैं खंडित रहने का प्रस्ताव या खंडित रहने की बात मैं कतई मैं बर्दाश्त नहीं करना चाहता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा इशारा आप समझ पाएंगे। तो संविधान के बारे में हमारी समझ जितनी है कि सोते जागते, खाते पीते, पढ़ते लिखते, जहां कहीं भी आप रहो, तुम्हें हर बात, हर वक्त इस बात का एहसास होना चाहिए कि तुम्हारी हैसियत ही संविधान है, वरना तुम धूल मिट्टी हो, तुम्हारी पहचान कुछ भी नहीं। ये संविधान की बातें थी। और संविधान के तमाम आर्टिकलों की चर्चा करते हुए, संविधान में दिए हुए अधिकारों और प्रावधानों की चर्चा करते हुए तमाम विद्वजन है उनके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं जिनको सुनने के लिए आया हूँ वो बहुत खास है, उनको मैं अब तक किताबों में पढ़ते आया था। और दूसरी बात जो मैं बार बार कहता हूँ, महामाना ज्योतिबा फुले के बारे में हम बात करते हैं। महामाना ज्योतिबा उस शख्सियत का नाम है जो एक तरफ चट्टान था मरुआद का और दूसरे तरफ वो छोटा सा पत्थर था। फिर उसने उस हिमालय को पीछे, उस अंधविश्वास और पाखंड को, उस हिमालय को पीछे खिसकने के लिए उसने जो एक विवश कर दिया। उस शख्सियत का नाम है महामाना ज्योतिबा फुले। आप ऐसी शख्सियत से कितना ताल्लुकात रखते हैं? यदि नहीं रखते तो आज से ताल्लुकात रखना प्रारंभ करिए। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक का मतलब होता है सत्य को शोधना, सत्य को तलाशना। आखिर ज्योतिबा फुले को सत्य तलाशने की जरूरत क्या पड़ी? क्या था असत्य? तो मैंने जब अध्ययन कर रहा था तो एक प्रसंग आता है कि ज्योतिबा शुरू से एक विद्रोही किस्म के आदमी थे, समाज को देखते थे, मुश्किलें कितनी है समाज के आप सभी कहानी जानते हैं। ज्योतिबा फुले पढ़े लिखे व्यक्ति थे। ज्योतिबा फुले को अपने ब्राह्मण मित्र के शादी में जाने का मौका मिला और शूद्र जाति से होने के चलते उनको वहां से अपमानित करके निकाल दिया जाता है। ज्योतिबा फुले के पिता पूछते हैं क्या हुआ, मुंह लटकाए काहे बैठे हो? तो ऐसा ऐसा घटना हुआ है। ज्योतिबा फुले ने सारी घटना बता दिया। ज्योतिबा फुले के पिता ने कहा कि ये सब चलता है, ये सब परंपराएं हैं, चली आ रही है और परंपराओं को पोषित करने वाला ये सब साहित्य है, इसका सम्मान करना चाहिए, ये सब कुछ है। ज्योतिबा फुले ने कहा कि जब ये सारी साहित्यिक रचनाएं भगवान के प्रदत्त है और ये सभी समता रूपी है, सबके लिए है, तो कोई नीच, कोई ऊंच, कोई छोट, कोई बड़ा क्यों है? और मैं तो सबसे साफ सुथरा था, बढ़िया कपड़ा पहना हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, फिर मुझे किसी जाति विशेष का बोल करके अपमान करके मुझे क्यों भगा दिया गया? उसी समय ज्योतिबा फुले को ये सारी बातें समझ में आती है कि ये जितना जिसको सत्य कहा जा रहा है ये सारी अप्रिय बातें हैं, ये असत्य बातें हैं, झूठ बातें हैं, तोड़ने वाली बातें हैं, हमको जो है पीछे धकेलने वाली बातें हैं, हमको गुलाम बनाने वाली है। उन बातों की समझ बना करके संभवतः 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर को सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। क्या रहा होगा उद्देश्य सत्य शोधक समाज की? आपको ताल्लुकात है, सब ताल्लुक रखते हैं क्या? सत्य शोधक समाज के जो उद्देश्य थे उनकी पूर्ति के लिए आज हम प्रयास कर सकते हैं? कर सकते हैं। 1874 में सत्य शोधक समाज की स्थापना होती है। ज्योतिबा फुले को समझ में आता था कि हमें समाज को क्या देना है, समाज को कहां लेकर के जाना है, समाज को किस प्रकार से अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त करना है, समाज को कैसे समृद्ध बनाना है, अपने समाज को कैसे राजनीतिक तलवार से कैसे उसको मजबूत करना है, हमारे समाज के दृष्टि को कैसे खोलनी है, हमारे समाज को गुलामी से कैसे मुक्त करना है। इन्हीं तमाम उद्देश्यों को लेकर के ज्योतिबा फुले ने उस सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और हम आज भी सत्य शोधक के उद्देश्यों को समझ नहीं पा रहे, सत्य शोधक को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। ये तो दुखद बात है। सत्य शोधक समाज को ज्योतिबा फुले के जाने के बाद उनकी थमसंगी सावित्रीबाई फुले ने आगे बढ़ाया, फिर जो है कि साहू जी महाराज ने आगे बढ़ाया, और कई नाम मैं जो पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बता नहीं पा रहा, याद नहीं है, स्मरण में नहीं है, उन लोगों ने बढ़ाने का काम किया। लेकिन
जब आजादी का माहौल था, कई आंदोलन चल रहे थे, तो आजादी के आंदोलन में जुड़ने पर और कांग्रेस से जुड़ने पर तमाम लोगों ने सत्यशोधक के उद्देश्य को, सत्यशोधक के नाम को अपने जीवन से मिटा दिया और सत्यशोधक समाज का उद्देश्य वही का वही धरा का धरा रह गया। सत्यशोधक का जो उद्देश्य था आज भी पूर्ण नहीं हुआ। हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें आज भी गुरु चर्चा कर रही है, आज भी अंधविश्वास और पाखंड में लिपटी हुई है। आज ये हमारे बहनों को नया विकल्प चाहिए, आज ये हमारी बहनों को अम्बेडकर चाहिए, फूले पेरियार चाहिए, सावित्री और फातिमा चाहिए, आज भी हमारे बहनों को संविधान चाहिए। नहीं मिला है, आप चाहते हैं कि उनको मिले? हमारी बहनों हाथ जरा उठाना, हाथ तो उठा दे बहना, बड़ी मुश्किल है। आपको संविधान चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको महात्मा फूले चाहिए, सावित्रीबाई फूले चाहिए, फातिमा चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको सुनीता जी चाहिए कि नहीं? सुनीता कपरवाल चाहिए? 1100 किलोमीटर से चल करके आपके बीच में आई है। क्यों आई है? आप जाग सको, समझ सको, बदल सको, जुड़ सको और भारतीयता अपने अंदर पैदा कर सको। संविधान की रक्षा के लिए आप ललकार सको, ऐसा चाहने के लिए, आपको बताने के लिए यहाँ पर आई है। तो ज्योतिबा फूले के सपने आज भी अधूरे हैं, उनके लक्ष्य अधूरे हैं, उनके किताबों में दर्ज वो दास्तान अधूरी है। वो तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम संकल्पित नहीं होंगे, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम ये गौर नहीं करेंगे मेरा क्या तेरा क्या, हमारे लिए क्या जरूरी, हमारे लिए क्या अच्छा, हमारे लिए क्या बुरा, और हम बिना अच्छा बुरा तय किए वो निकल दे रहे पूरा कट्ठी मारा लेकर के। जाइए तो जय श्री राम करते रहिए, डंडा मिलेगा और क्या मिलेगा? अरे किताबों से और संविधान से आपको स्वाभिमान मिलेगा, बड़ी बड़ी संस्थाओं में एंट्री मिलेगी, वरना डंडा मिलेगा, आपके अंधकार में भविष्य मिलेगा। आप चाहते हो ऐसा? चाहोगे? नहीं चाहोगे? रोहित बेमुला जैसे आपके बच्चों का कत्लेआम होगा, संस्थाओं में आपके बच्चों को बाहर धकेला जाएगा, पायल ताड़ में आपके बच्चों को बनाया जाएगा और आप खामोशी के साथ देखते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे भैया। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्वाभिमान के साथ संस्थाओं में आगे बढ़े, संस्थाओं में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके, तो आपको ज्योतिबा फूले के दिखाए हुए लक्ष्य को, सत्यशोधक समाज के लक्ष्य को आज जमीन पर उतारना पड़ेगा, वरना हम सब कहीं के नहीं रहेंगे। आखिर में बहुत विनम्र होकर के मैं कहता हूँ, यूं तो मेरा स्टाइल बड़ा AK-47 टाइप का है, कई बार हम बहुत सारे शब्द एक लाइन से बोल देते हैं। बहुत विनम्र होकर के, अपनापन के भाव से, मूल निवासी भाव लेकर के, भारतीयता का भाव लेकर के, संविधानवादी, अम्बेडकरवादी, समतावादी, फूलेवादी, पेरियारवादी होकर के, बहुत विनम्र होकर के आप सबसे कहता हूँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो बिना शोर किए छोड़ी जा सकती है, कुछ बातें ऐसी हैं जो बिना हल्ला मचाए हुए समझी जा सकती है। समझना बात इतना है कि जो चीजों को आप पकड़े हुए हैं वो वाकई में बहुत मुश्किल रास्ते पर लेकर के जाता है। जिनको आपको पकड़ना है वो संविधान का रास्ता है, एकजुटता का रास्ता है, जाति मुक्ति का रास्ता है और आप सभी में बंधुता बढ़ाने का रास्ता है। समर्पित होकर के आगे आना है। जो कमजोर पड़े लोग हैं उनको हाथ पकड़ करके खींचने की आवश्यकता है। मैं चिकित्सक हूं तो अपने समाज को बीमार की तरह देखता हूं और उसको बीमारी से मुक्ति के लिए प्रयास करता हूं, चाहे वो बीमारी शारीरिक हो, चाहे वो बीमारी मानसिक हो, ऐसी सोच लेकर के आता हूं। यहाँ बैठा यदि कोई शिक्षक है, वकील है, कर्मचारी है, अधिकारी है, पदाधिकारी है, आप सबसे मैं विनती करता हूं कि अपने सामने वाले व्यक्ति को देखो कि उसके मुश्किलें क्या है और आगे हाथ बढ़ाकर उसको खींचने की कोशिश करना। अपने समाज के लोगों को किसी का पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके लिए तैयार हैं तो मेरा आज 15 मिनट यहाँ आपके समक्ष उपस्थित होना ये साकार हुआ। मैंने सब बातों के साथ एक बार पूरा आप सबकी मंगल कामनाएं करता हूँ, 9 वर्ष की कामनाएं करता हूँ और आने वाले 24 को जो संतों के संत शिरोमणि रैदास जी की जन्म जयंती मनाई जाएगी, उनको विचारों से आप सबको जुड़ने का आह्वान करता हूँ। आप सब खुश रहें, आप सब प्रसन्न रहें, प्रफुल्लित रहें। संविधान के रक्षा में एक एक कतरा हमारा कुर्बान होगा, इस संकल्प को लेकर के आप यहाँ से जाएंगे। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।